उस वक्त जो आपने नोट्स बनाए हैं वो हैं। फिर उसमें ट्रिक्स हैं, उसमें आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, उसमें आप टेबल। जो स्टूडेंट्स हैं वो डरे हुए हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ है, मेरिट इस तरह से हो गया, ऐसे MCQs हैं, की में फॉल्ट था। तो बायोलॉजी ही मेन सब्जेक्ट जो है वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा आने हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा ना हर एक चीज़ का एक सीज़न होता है। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स का एक सीज़न होता है, रिज़ल्ट्स का सीज़न होता है, इसी तरह से आजकल जो सीज़न है वो MD कैट के टेस्ट की प्रिपरेशन का सीज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि हम MD कैट की जो तैयारी है वो किस तरीके से करें और क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्या सिलेबस होगा। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट वो है आज़िब अबीर साहब, जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं और जो MD कैट की प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करवाते हैं। हम तमाम तर क्वेश्चंस और क्यूरीज जानेंगे उनसे, क्योंकि एक एक्सपर्ट जो होता है वो अच्छे तरीके से ही आप लोगों को गाइड कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो जो कि सबको पता है कि बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी प्री मेडिकल के लिए ना, FSC में भी और फर्दर भी। तो आप मुझे बताएं कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट की MD कैट में और इसकी वेटेज कितनी है? MD कैट के लिए इस साल जो बायोलॉजी की वेटेज अनाउंस हुई है वो है 34%। इसका मतलब ये है कि 200 MCQs हैं, उनमें से 68 मार्क्स बायोलॉजी के MCQs के होंगे। इसको अगर देखा जाए तो ये बाकी सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं। अगर फिज़िक्स को देखें तो वो 27% है, केमिस्ट्री को देखें वो भी 27% है। तो बायोलॉजी ही मेन सब्जेक्ट जो है वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा आने हैं इस साल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ईच MCQs कितने मार्क्स का हो सकता है बायो का, और मतलब किस तरह से हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस हवाले से आप इसमें हर MCQ जो है वो 1 मार्क का ही होता है, ठीक है। इसमें 200 MCQs हैं तो 200 ही मार्क्स हैं, और उनको अटेम्प्ट करना भी बहुत आसान है। वहाँ पे आजकल जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड है, आपने क्लिक बेस्ड जो है वो MCQ सॉल्व करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें? नहीं, अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं हो रही है इस साल, एज सच कोई अनाउंस नहीं की गई। सर आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि MD कैट में कैसे प्रिपरेशन करवाई जाए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि अच्छे स्कोर किस तरह लिए जाएं, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर जो है वो 134 और 135 के दरमियान अच्छे माने जाते हैं। तो अच्छे स्कोर लेने की कोई टिप आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? अच्छा स्कोर जो है ना वो लास्ट ईयर 170 प्लस काउंट किया गया है, ठीक है। अगर इस साल देखा जाए तो 180 190 शुड बी द बॉर्डर लाइन। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना हो तो 190 आपके आने चाहिए। 135 ये पासिंग परसेंटेज में आता है कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जो इस साल ऑलमोस्ट 65% जो है वो रखी गई है। और इसमें जो आपकी तैयारी है वो सबसे पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक से, स्पेशली अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी टेक्स्ट बुक है। उसके बाद आपके जो है ना वो नोट्स आते हैं जो आपने तैयारी करते वक्त, FSC करते वक्त, या अगर आप A लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो उस वक्त जो आपने नोट्स बनाए हैं वो हैं। फिर उसमें ट्रिक्स हैं, उसमें आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, उसमें आप टेबल जो है वो बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनको सॉल्व करके और आप यूज़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आने लगी थी कि कोई बुक्स बताएं जो FSC की तो होती हैं टेक्स्ट बुक जो आप कह रहे हैं, उसके अलावा कौन से ऐसे नोट्स हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए, तैयारी करनी चाहिए उससे? देखें, बेस्ट नोट्स होते हैं वो सेल्फ नोट्स होते हैं। अगर आप किसी टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसको आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे, आप उसको कंपेयर मोड में लेकर आएंगे, आप उसको डिफरेंशिएट मोड में लेकर आएंगे, या उसकी डायग्राम बनाएंगे। और यही काम आपके जो क्या नाम है, जो बाज़ार से मिलती हैं बुक्स, उन्होंने किया हुआ होता है।
तो वो काम अगर आप खुद कर लेते हैं तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते, आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, हेल्पिंग मटेरियल इसको बेसिकली कहा जाता है, ये बना बनाया मिल जाए, तो आप ये जो बाज़ार में बुक्स आती हैं उनमें से जो ज़्यादा फेमस हैं ब्रांड की, उनमें से कोई भी आप ले लें, सब बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इसकी तैयारी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एकेडमी ज्वाइन करें या हम सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे? जी, इसमें ये है कि आजकल दौर बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो एकेडमीज़ जो हैं वो ऑनलाइन भी खुल चुकी हैं, आप घर भी बैठ सकते हैं। घर बैठने का फ़ायदा ये है कि आपका आने जाने का जो इशू है, एक्सपेंस है, और आजकल पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, ठीक है, तो उनका जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। टाइम तो वैसे ही ऑब्वियसली कम ही होगा, तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिजिबल नहीं हैं, गांव में हैं या दूर हैं शहर से, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी एकेडमीज खुल चुकी हैं, तो आप वो भी उतनी ही अच्छी आपको फैसिलिटीज़ दे रही हैं जो कि आपको एक फ़िज़िकल एकेडमी प्रोवाइड करती है। कैंपस जी, हमारी भी एक ऐप है माशाल्लाह, उसका नाम है campus.pk। तो campus.pk भी उसी तरह ही आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो देती है। स्पेशली जो प्रैक्टिस MCQs की फैसिलिटी है वो सबसे मेन है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा आप निखरते जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपका MD-CAT भी जो है वो ऑनलाइन ही होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड ही है, तो क्यों ना आप प्रैक्टिस भी कंप्यूटर बेस्ड ही करें। तो वो ये है कि आपको जब आप ऑफिशियल MD-CAT देने जाएंगे तो उसमें भी हेल्प आउट करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स को किस तरह अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, कि ईच MCQ पे कितना टाइम देना चाहिए, या टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप ये भी बताएं कि कम से कम कितना अरसा लगता है इसकी तैयारी करने में, क्योंकि फाइनल एग्जाम बोर्ड के बाद और MD-CAT के टेस्ट बहुत थोड़ा सा अरसा रह जाता है, तो स्टूडेंट्स को किस तरह इसमें दो क्वेश्चंस आपने किए, एक ये कि प्रेपरेशन में कितना टाइम है, और एक ये कि अटेम्प्ट करने में कितना जो है वो क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर प्रेपरेशन देखें तो वाकई बहुत कम टाइम है। उसमें ये है कि जो आपके अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, उसमें सोल्यूशन बेस्ड जो MCQs हैं वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसकी प्रैक्टिस भी फिर उस तरह से ही आपको करनी चाहिए। बायोलॉजी में ज़्यादा रिकॉल MCQs होते हैं, तो वो इतना टाइम कंज्यूम नहीं करते। यही फार्मूला आपने अटेम्प्ट करते वक्त भी अप्लाई करना है। उसमें भी आप जो 200 MCQs के लिए 3.5 आवर्स हैं, उसमें आपने सबसे कम टाइम आपने बायोलॉजी के MCQs को देने हैं, क्योंकि वो रिकॉल होते हैं। उसमें आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, उसमें आपने जो है कोई आंसर कैलकुलेट करके नहीं जो है वो निकालना, उसमें डायरेक्ट आप की जो बुक की लाइंस हैं वो MCQs में होंगी। तो सबसे कम आपने टाइम बायोलॉजी के MCQs को देना है, उसके बाद आपने केमिस्ट्री को, और सबसे ज़्यादा आपका टाइम फिज़िक्स के MCQs को लगता है। इसी हिसाब से आपने घर से ही मैनेजमेंट करके जानी है कि बायोलॉजी का जो MCQ है वो 30 सेकंड्स में हो जाए, और फिज़िक्स के लिए आप 1 मिनट या 1.5 मिनट तक जाएं, और इनके इन बिटवीन जो है वो आप फिज़िक्स के MCQs को लेके चलें। सर, स्टूडेंट्स को बताइएगा कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको उनको फ्रीक्वेंटली इसको रिवाइज करना चाहिए, या कोई ऐसा मतलब उनको किस तरह से चैप्टर्स की डिवीज़न करनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी के चैप्टर्स भी बहुत लेंथी होते हैं। हाँ जी, इसमें जो हमारा MD-CAT का जो सिलेबस है वो बहुत आसानी कर देता है। उसने सारी चीज़ें जो हैं वो पहले सॉर्ट आउट कर दी हैं कि इस चैप्टर से ये टॉपिक्स करने हैं। तो जब सिलेबस में वाज़े तौर पर मेंशन है कि इस चैप्टर से ये टॉपिक करने हैं, तो आपको MCQs की प्रैक्टिस के लिए भी वही टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये रहा कि उसमें से MCQs के नंबर ज़्यादा आने हैं या कम आने हैं, तो वो इस साल कोई ऐसा सच उन्होंने अलॉट नहीं किए। तो आप सारे टॉपिक्स ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप वो बोर्ड सिस्टम पे जाते हैं कि एक टॉपिक ज़्यादा कर लिए कम कर लिए, तो वो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक भी टॉपिक पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको सारे करने हैं। ये है कि जो उस टॉपिक के इर्द गिर्द के MCQs हैं, यानी अगर हम बायोलॉजी देखें तो सेल्स के चैप्टर में जो टॉपिक उन्होंने मेंशन जो है वो नहीं किए, आप इर्द गिर्द के हल्के फुल्के टॉपिक्स को टच कर सकते हैं, ताकि कोई एरिया रह ना जाए। मतलब सारी चीज़ें रिवाइज हाँ, हल्की फुल्की, क्योंकि आमतौर पर जो MD-CAT के स्टूडेंट्स हैं
वो नम्स का टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जो टॉपिक्स एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है वो नम्स के सिलेबस में होते हैं। तो आसपास के टॉपिक्स को करने का एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके नम्स के जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो भी पहले से हो जाएगी। वरना एज सच कोई अलॉट नहीं किए कि इस टॉपिक से इतने आने हैं। ये है कि जिस चैप्टर के ज़्यादा टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे। सर लास्टली हमें बताएं कि आप कोई ऐसी टिप्स देना चाहें, क्योंकि आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखते हैं, आपसे बच्चे क्वेश्चंस भी करते होंगे बहुत सारे, कोई ऐसी टिप देना चाहें जो उनके लिए यूज़फुल हो एमडी कैट के टेस्ट को अटेम्प्ट करने में या एमडी कैट की तैयारी करने में? इसमें मैंने 3-4 टिप्स तो ऑलरेडी बता दी हैं। उनमें जो प्रेपरेशन का तरीका है वो बताया कि आपने चार्ट्स बनाने, आपने फ्लो चार्ट के अलावा आपने टेबल्स बनाने हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, आपने फार्मूलाज जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। उसके अलावा जो आपके क्या नाम है प्रेपरेशन से रिलेटेड है और उसके अलावा आपके अटेम्प्ट करने से रिलेटेड जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, वो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डर जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर जो हुआ है, ठीक है, हाँ जी, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो डरे हुए हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ है, मेरिट इस तरह से हो गया, ऐसे एमसीक्यूज आए हैं, की में फॉल्ट था, दोबारा बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो नंबर बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो ये डर है। सबसे पहले तो डर जो है वो आप एक साइड पे रख दें, क्योंकि डर से जो आपको टॉपिक आते हैं वो भी आपको भूल जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें तो सारा ही आता है, हमेशा से ही जो है वो टॉपर्स रहे हैं। तो आपने इन बिटवीन रहना है, आपने मोतदिल रास्ता इख्तियार करना है। आपने ना ही अपर लिमिट क्रॉस करनी है ना ही लोअर लिमिट, आपने स्टेबल रहना है। स्टेबल रहते हुए कन्फ्यूजन में नहीं रहना। बस ये अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो जो आपकी तैयारी है वो आपकी तैयारी आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वीडियो देखी और एमडी कैट से मुतालिक जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने आपसे शेयर की। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। मैं दोबारा आऊँगी एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।